अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मायरा एंड वेलकम टू एडवर्कर्स। आज जिस कंट्री को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रोमानिया। और रोमानिया को डिस्कस करने का जो मेन पर्पस है वो ये है कि हमारे पास फरवरी इनटेक जो है वो करीब है और हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो फरवरी इनटेक में एडमिशन लें रोमानिया में। क्यों? क्योंकि रोमानिया जो है इट इज़ वन ऑफ द टॉप चॉइसेस फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो आए रोमानिया को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, तो अगर आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं जो अपनी स्टडीज़ को आगे परस्यू करना चाह रहे हैं 2026 में, तो रोमानिया आपके एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक तो रोमानिया यूरोपियन यूनियन में भी और शेंगन जोन में भी आता है। इसके अलावा ये है कि रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ पे आपका जो वीज़ा रेशो है वो बहुत अच्छी है, मतलब आपको आराम से वीज़ा मिल जाते हैं। और सिर्फ आराम से वीज़ा मिल जाते हैं, पर वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़, वहाँ का सोशल सर्कल, वहाँ का कल्चर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेहतरीन है। सबसे अच्छी बात यह है कि रोमानिया जो है इट्स नोन फॉर इट्स अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी। या तो बहुत मिनिमल से ट्यूशन फ़ी होती है या नहीं होती। उसके अलावा यह है कि यहाँ पे आइल्स रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा यह है कि यहाँ पे एक सेफ़ और फ्रेंडली इन्वायरमेंट फॉलो किया जाता है और जो यहाँ की डिग्रीज़ हैं वो रिकगनाइज्ड होती हैं ऑल ओवर यूरोप, UK, कनाडा एंड USA। तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को और इससे बेहतर चीज़ें क्या चाहिए। वो स्टूडेंट्स जो रोमानिया में आके अपनी स्टडीज़ को परस्यू करना चाह रहे हैं, रोमानिया में अभी कुछ पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ये है कि अगर आप रोमानिया में आगे अप्लाई करना चाह रहे हैं बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, तो आप अप्लाई करने से पहले ही अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन को टेस्ट करवाएंगे, क्योंकि उससे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स के टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे जो आपकी ट्यूशन फ़ी है, हर यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी भी थोड़ी सी चेंज हुई है। ज़्यादा चेंज नहीं हुई लेकिन उनमें चेंजेस आए हैं। तो वो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में एनरोल कर रहे हैं, जिस भी डिग्री में एनरोल कर रहे हैं, वहाँ पे आपको पता लग जाएगा। उसके अलावा ये है कि बैंक स्टेटमेंट जो आपकी रिक्वायर्ड होती है उसमें भी चेंजेस आए। अगेन, अगर इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई क्वेश्चन या क्यूरीज़ हैं, तो आप एडवर्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं। अदर दैन बैचलर्स, मास्टर्स और PhD प्रोग्राम्स, इसके अलावा ये है कि आप लैंग्वेज कोर्सेज में भी एनरोल कर सकते हैं। बेसिकली प्रेपरेटरी कोर्सेज होते हैं उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो रोमानिया आके बेटर फैसिलिटीज़ लेना चाहते हैं। आपको इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स आराम से मिल जाते हैं रोमानिया में, लेकिन रोमानिया में जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं वो हो जाते हैं थोड़े से एक्सपेंसिव, मतलब उनकी ट्यूशन फीस ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वो प्रोग्राम्स जिनकी जो लैंग्वेज होती है वो रोमानियन होती है। तो आपको प्रेपरेटरी कोर्स में अपने आप को इनरोल करते हैं तो एक तो आपको लैंग्वेज सीखने का मौका मिलता है। उसके अलावा ये है कि प्रेपरेटरी कोर्सेज में ना सिर्फ आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है बल्कि आपको कल्चर के बारे में भी काफ़ी सिखाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, आप एक इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं और आप एक नई जगह पे जा रहे हैं, वहाँ आपको नहीं पता कि क्या कल्चर है, आपको किस तरह से बात करनी है, या लेट्स से कि अगर आपने किसी शॉप पे जाना है तो आप उनको किस तरह से डील करना है। तो प्रेपरेटरी कोर्सेज उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छे हैं जो थोड़ी सी अफोर्डेबल ट्यूशन फ़ी के साथ आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहते हैं। और दूसरा ये है कि आपको उनके कल्चर का भी बेहतरीन आइडिया हो जाता है। और प्रेपरेटरी कोर्सेज़ के लिए जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो जो फॉर्म आपके पास आता है वहाँ पे ना आपके पास एक रिक्वायरमेंट भी होती है, या आपसे पूछा जाता है कि आप आगे मास्टर्स है या PhD है या बैचलर्स है, आप आगे किस में करना चाहते हैं। तो आपकी प्रेफरेंस ले लेते हैं, उसमें उसी वक्त आपको इनरोल नहीं करना होता बट आपके पास एक प्रेफरेंस आ जाता है। फरवरी इनटेक की बात करें जो बेसिकली स्प्रिंग इनटेक होता है, इसकी जो क्लासेस होती है वो यूजुअली फरवरी या मार्च से यूजुअली शुरू हो जाती हैं। और अभी काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनका फरवरी इनटेक ओपन है और ये जो एप्लीकेशंस है तकरीबन जनवरी तक एक्सेप्ट करते हैं। तो वो स्टूडेंट्स जो अभी फरवरी 2026 की इनटेक में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाह रहे हैं उनको अपनी एप्लीकेशन पे अभी से काम स्टार्ट कर लेना चाहिए। जितना अर्ली आप अपनी एप्लीकेशन पे काम करेंगे उतनी जल्दी आप अपनी सीट जो है वो सिक्योर करेंगे। अगर हम रिक्वायरमेंट्स की बात करें या डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके पास आपके पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। उसके बाद जितनी भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, अब जैसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास मैट्रिक, FSC, यूनिवर्सिटी की सारी जो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं या डिग्री हैं वो आपके पास होने चाहिए, जो कि टेस्टेड होना ज़रूरी है। उसके अलावा आपके पास मोटिवेशनल लेटर लाजमी होना चाहिए, एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए जिसमें आपने अपनी सारी डिटेल्स मेंशन की होंगी। उसके अलावा ये है कि लेटर ऑफ रिकमेंडेशन और यूनिवर्सिटी की तरफ से जो एडमिशन लेटर है वो आपके पास अगेन होना चाहिए। जब आप इनिशियली कहीं में भी अप्लाई कर रहे होंगे वीज़ा के टाइम पे, अगर आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से एडमिशन लेटर नहीं होगा तो आप अपना एडमिशन नहीं सिक्योर कर सकेंगे।
उसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आप उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि रोमानिया में 2 किस्म के कोर्सेज़ हैं, एक रोमानियन लैंग्वेज में और एक इंग्लिश लैंग्वेज में। रोमानियन लैंग्वेज के लिए आपको किसी भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट इफ़ यू आर ट्राइंग टू इनरोल योरसेल्फ इन अ डिग्री जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज है, तो उसके लिए आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना लाजमी है। अगर हम फरवरी 2026 के लिहाज से बात करें कि यहाँ पे इस टाइम पे कौन से पॉपुलर प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए, तो सबसे पहले जो आ जाता है वो आपके पास मेडिकल प्रोग्राम्स है जिसमें आपके पास MBBS और डेंटिस्ट्री दोनों आ जाते हैं। उसके बाद आपके पास फार्मेसी और नर्सिंग के रिलेटेड भी कोर्सेज़ हैं, फिर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोर्सेज़ हैं जिसमें आपके पास मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और IT के रिलेटेड भी काफ़ी कोर्सेज़ हैं। टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ के अलावा, टेक्निकल प्रोग्राम्स के अलावा अगर हम बात करें तो हमारे पास सोशल साइंसेज, आर्किटेक्चर, इंटरनेशनल रिलेशंस और मीडिया स्टडीज़ के रिलेटेड भी कोर्सेज़ हैं जो कि आपको बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे और PhD लेवल पे आराम से मिल जाते हैं। अच्छा, इनमें से काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो आपको फाउंडेशन या प्रेपरेटरी प्रोग्राम्स ऑफर करती हैं और ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हैं जो अपनी इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई किसी स्पेसिफिक कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि प्रेपरेटरी कोर्सेज में ना सिर्फ आप लैंग्वेज सीख रहे होते हैं बल्कि कल्चर के बारे में भी आपको बहुत बेहतरीन आइडिया हो रहा होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको किसी नए इन्वायरमेंट में जाके सेटल होने में प्रॉब्लम होता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि वो प्रेपरेटरी कोर्स में अपने आप को सबसे पहले इनरोल करें ताकि ना सिर्फ आप लैंग्वेज के साथ फेमिलियर हो जाए बल्कि कल्चर के साथ भी फेमिलियर हो जाए। एवरेज ट्यूशन फ़ी की बात करें या लिविंग एक्सपेंस की बात करें, जो एवरेज ट्यूशन फ़ी है रोमानिया में वो है 2500 से 6000 यूरोस पर ईयर तक। और इसके अलावा अगर हम लिविंग एक्सपेंस की बात करें तो वो आपके पास आ जाता है 400 से 600 यूरोस पर मंथ तक, जिसमें आपका फूड, ट्रांसपोर्ट, अकोमोडेशन एंड एट टाइम्स मेडिकल भी कवर्ड होता है। उसके अलावा ये है कि रोमानिया में आपके पास बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स के लिए कि आप अगेन जैसे बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पर भी आप 20 आवर्स पर वीक ईजिली काम कर सकते हैं और आप एक अच्छी खासी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। और रोमानिया में ये भी बहुत अच्छी बात है कि आप अगर फेस्टिवल्स के दौरान या आप हॉलीडेज़ के दौरान काम करते हैं आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है और यूजुअली जितना आप नॉर्मली काम करके कमा रहे होते हैं उससे ज़्यादा आपको पे किया जाता है। अगर हम रोमानिया को डिस्कस करें तो रोमानिया इस टाइम पे जो है हमारी टॉप प्रायोरिटी है स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि रोमानिया में इस टाइम पे जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं वो आपको किसी और यूरोपियन कंट्री में नहीं मिलती। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रोमानिया में जो वीज़ा रेशो है वो ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर टू बाकी यूरोपियन कंट्रीज़। यहाँ पे आपको वीज़ा आराम से मिल जाता है, डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा कोई मसला नहीं होता, वीज़ा प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है और रोमानिया इज़ चीपर दैन अदर यूरोपियन कंट्रीज़। तो ये एक बहुत अच्छी बात है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए और ये है कि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे तो आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर हम वीज़ा प्रोसेस की बात करें तो रोमानिया का जो वीज़ा है वो 4 to 6 वीक्स में प्रोसेस हो जाता है। जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से तब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रोमानियन स्टूडेंट वीज़ा जो होता है, और आप एडवर्टाइज के थ्रू आप अपना वीज़ा आराम से प्रोसेस करवा सकते हैं जो कि वो 4 to 6 वीक्स में आपका प्रोसेस हो जाता है। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए, कोई चीज़ मिसिंग नहीं होनी चाहिए। और इसके अलावा ये है कि जितना जल्दी आप अप्लाई करेंगे उतना जल्दी आप सीट सिक्योर करेंगे और जैसे मैंने आपको बताया कि आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी मिलता है। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे हमने रोमानिया को पहले भी काफ़ी डिस्कस किया, डिटेल में डिस्कस किया है, वेदर के लिहाज से, लोगों के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से। अगर मैं एक समरी बताऊँ रोमानिया की तो वो ये है कि ये एक अच्छा कंट्री है, सेफ़ कंट्री है और लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी यहाँ पे वर्क अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ पे आपके पास मुस्लिम पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है तो आपको खाने पीने का भी कोई मसला नहीं होता। फिर आपका वेदर भी यहाँ का काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा ये है कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है, अफोर्डेबल लाइफस्टाइल है, हर चीज़ की अफोर्डेबल कॉस्ट है और यूरोपियन एक्सपोजर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाता है बिकॉज जो रोमानिया है वो यूरोपियन यूनियन में भी आते हैं, शेंगन जोन में भी आते हैं। और एडवर्टाइज ना सिर्फ आपके वीज़ा प्रोसेस तक आपकी हेल्प करता है या आपको गाइड करता है, बट अगर आप लेट्स से रोमानिया पहुंच भी गए हैं तो वहाँ पे
आपका एयरपोर्ट रिसेप्शन, कैंपस ओरिएंटेशन, इन सब में आपको फैसिलिटेट करते हैं। रोमानिया के अभी फरवरी इनटेक के एडमिशन्स ओपन है, बल्कि काफ़ी और भी यूरोपियन कंट्रीज़ के एडमिशन्स ओपन है। तो अगर अदर दैन रोमानिया अगर आप किसी और यूरोपियन कंट्री में अपना वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, अपनी सीट सिक्योर करना चाह रहे हैं बैचलर्स लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, PhD लेवल पे, तो आप एडवर्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं। वो स्टूडेंट्स जिनके इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुके हैं, जिन्हें अभी बैचलर्स में एडमिशन लेना है, तो उनके लिए जो फरवरी इनटेक है वो बेहतरीन इनटेक है, बिकॉज फरवरी के बाद आपकी जो दूसरी इनटेक होती है वो सितंबर, तो उसमें आपका तकरीबन साल आप कह लें कि वेस्ट हो जाएगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट कर लिया है उनके लिए बेहतर ये है कि वो फरवरी इनटेक में अपना एडमिशन सिक्योर कर लें। आपके पास अभी टाइम भी है, आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन भी कंप्लीट कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंटेशन को टेस्ट भी करवा सकते हैं और अपनी सीट ईजिली सिक्योर कर सकते हैं। जो है हमने रोमानिया को डिस्कस किया डिटेल में। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्यूरीज हैं तो यू कैन ऑलवेज DM अस ऑन आवर सोशल्स। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, या आप फिजिकली आके हमारे ऑफिस में भी विजिट कर सकते हैं, एंड विल मेक श्योर कि हम आपको जितना गाइड हो सके करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कंट्री के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।